हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमार ब्रजेश। मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं पिछले एक वीडियो में कि हम लोग एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं जिससे हम शेयर बाज़ार की कुछ बारीकियों को जान सकें और उन बारीकियों को जान करके शेयर मार्केट से हम कुछ पैसा अर्न कर सकें, जिससे बढ़ती हुई बेरोज़गारी में कुछ अपने आप को राहत दें और इसको पूरी तरीके से जानकारी लेकर के एक सफल ट्रेडर बन सकें। दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में इस सीरीज़ का निर्माण हो रहा है और इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी हद तक शेयर मार्केट की बारीकियों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और मार्केट में अप्लाई करते हुए पैसे को अर्न करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले हम लोग कैंडल के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। कैंडल कैसी होती है, कैंडल का मतलब क्या होता है, कैंडल कौन सी कैंडल को कहते हैं, ये मोमबत्ती वाली कैंडल होती है या इसके लिए कोई विशेष कैंडल है, ये कैंडल काम कैसे करती है, चार्ट क्या होते हैं, चार्ट में कैंडल कैसे काम करती है, मार्केट में कैंडल कैसे बनती है, आदि के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कैंडल के जनक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हर किसी का निर्माण किसी न किसी क्रिएटर के थ्रू ही हुआ है। जैसे हम लोगों की उत्पत्ति एक ईश्वर द्वारा हुई है, उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ों को छोटी छोटी आविष्कार किए। उसी तरीके से शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का निर्माण करने वाले, उस कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को डेली हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उस ट्रेडिंग की प्रक्रिया का निर्माण करने वाले को ट्रेडिंग ऑफ गार्ड कहते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति जापान के रहने वाले थे और चावल का व्यापार करते थे। चावल का व्यापार करते हुए जब इन्होंने काफ़ी समय तक चावल का व्यापार करते हुए मार्केट को ऑब्जर्व किया, देखा, तो इन्होंने देखा कि मार्केट में चावल के दाम एक विशेष पैटर्न पर बढ़ते हैं, घटते हैं और खुलते हैं, बंद होते हैं। तो इन्होंने उसको बड़े गौर से जब ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि ये एक विशेष वेव फॉर्म में जाते हैं। दोस्तों, ये थे मोनेहिसा हुमा। 1724 से 1803 तक ये रहे और इस बीच में इन्होंने इस प्रक्रिया का प्रयोग करके बहुत सारा पैसा कमाया और अपना नाम भी बहुत सारा कमाया। दोस्तों, इनको कैंडल स्टिक का क्रिएटर, जन्मदाता कहा जाता है। आज शेयर बाज़ार में जो भी लोग मार्केट के ट्रेंड को पहचानते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस मंदी है में है कि मार्केट में क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, जो भी प्रक्रिया को हम पहचानने की एक जो लाइन होती है, जो पहचानने की एक प्रक्रिया होती है, जो सिंबल होता है, उसका निर्माण करने वाले मोनेहिसा हुमा थे। दोस्तों, मोनेहिसा हुमा को लोग कई नामों से जानते थे। उन्हें मोनेहिसा हुनमा, हुनमा मोनेहिसा, सुक्यू हुनमा या सुक्यू हुमा के नाम से लोग पुकारा करते थे। ये बाजार में बढ़ रहे चावल के व्यापार का काफ़ी तकनीकी रूप से विश्लेषण किया। क्योंकि ये 1710 के आसपास चावल का व्यापार अच्छे से करते थे, वायदा व्यापार करते थे। कहने का मतलब, ये लोगों से चावल तो लोगों के पास रहता था, केवल उनसे मार्केट भाव लेकर के और फिर चावल को लोगों तक पहुंचाते थे। उस प्रक्रिया में इन्होंने कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न की प्रक्रिया को बढ़ाने से पहले इन्होंने टोकन का काम शुरू किया था। लोगों को टोकन दे करके और ये ट्रेडिंग करते थे और इस तरीके से इनका ये व्यापार बहुत तेज़ी से फला फूला। लोग कहते हैं कि सकाटा और ओसाका के बीच लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है। उस दूरी में ये प्रत्येक 6 किलोमीटर पर अपने लोगों को लगा करके रखे थे।
कि वहाँ पर लोग जा कर के चावल का व्यापार जो करने के इच्छुक थे, वहाँ पर जा कर के चावल के दाम पता कर सकते थे और उस चावल में अपने पैसे को लगा सकते थे। सुबह में लोग पैसे को लगा देते थे और टोकन ले जाते थे, और शाम को जब आते थे तो देखते कि अगर चावल का रेट बढ़ा हुआ है तो उसी समय वो मार्केट में टोकन दे करके अपने माल को बेच देते थे, और जो पैसा मिलता था उनको मिल जाता था। तो इस बीच में जो आगे बढ़ने की या घटने की जो प्रक्रिया होती थी, उसको इन्होंने एक ड्राइंग के तहत रूप दिया, जिसको कैंडल का रूप दिया गया। कैसे, आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक का एक रूप है। ऊपर कैंडल है, जलती हुई कैंडल है, और इस कैंडल को आपने देखा है कि ये कैंडल की विक है। ये कैंडल की विक है, यानी कि जलने वाली लौ। ये स्टैंड है, ये कैंडल है ना। तो अब क्या होता था, इन्होंने उसका निर्माण कैसे किया। इन्होंने देखा कि सुबह मार्केट जब खुली तो 10 रुपये उसका रेट था। अब मार्केट खुलते ही नीचे डाउनफॉल चलने गई, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा माल आ गया कि मार्केट का रेट जो है डाउन होने लगा, और डाउन होकर के मार्केट चली गई 8 रुपये में, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अचानक में मार्केट में माल की शॉर्टेज हुई और ये रेट बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते 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 ये मार्केट जो है पहुँच गई 15 रुपये तक, है ना। और मार्केट बंद होते होते ये इसका रेट पहुँच करके आ गया 12 रुपये। अब इसको उन्होंने दर्शाया कैसे कि मार्केट ओपन कितने समय हुई। मार्केट ओपन हुई 10 रुपये में। मार्केट ने अपने आप को लो लगाया, 8 रुपये गई। मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, 15 रुपया गया, है ना। और मार्केट जब बंद हुई तब उस समय मार्केट जब क्लोज हुई तो मार्केट का रेट कितना था, 12 रुपये। तो इस तरीके से इन्होंने जो मार्केट में एक ड्राइंग का निर्माण हुआ तो उसको इन्होंने नाम दिया कैंडल स्टिक। उस कैंडल स्टिक के तहत इन्होंने ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया, और उस कैंडल के तहत चार्ट पैटर्न का भी निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से कैंडल का निर्माण हुआ और कैंडल हमारे अस्तित्व में आई। तभी से लोग जो है ट्रेडिंग में इस कैंडल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी कैसे ये काम करती है और इसका प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखो जानते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कैंडल है, यहाँ पर 2 कैंडल हैं। आपने देखा 2 कैंडल हैं, ये 2 कैंडल जो है 2 कैंडल आपको दिख रही हैं। एक ये है बुलिश कैंडल और एक ये है बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, और बेयरिश कैंडल का मतलब है मार्केट डाउन आ रही है ना। जब ऊपर जाती है तो ग्रीन सिग्नल हो गया, और जब डाउन जाती है तो रेड सिग्नल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि मार्केट जब सुबह खुली तो मार्केट सुबह खुली, यहाँ से मार्केट सुबह खुली, और खुलने के बाद अचानक में मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने धीरे 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 अपने आप को बढ़ाया और यहाँ तक हाई हुआ, और शाम को बंद होते 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 यहाँ तक मार्केट पहुँच गई। तो ओपन कितने में हुई यहाँ पर, बंद कितने में हुई यहाँ तक, सबसे डाउन कितना मारा यहाँ तक, और सबसे हाई कितना लिया यहाँ तक। तो इस तरीके से एक स्टिक का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अगर चार्ट में आपको ग्रीन कैंडल स्टिक दिखे
तो मार्केट ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है। और उसी तरीके से अगर चार्ट में रेड कैंडल दिखे तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आ रही है। दो तरीके से मार्केट में कैंडल फॉर्म करती हैं। ग्रीन है तो ऊपर जाएगी, रेड है तो नीचे आएगी। हम लोग कैंडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानते हैं ये काम कैसे करती है। कैंडल के बारे में आपको जानकारी हो गई कि अगर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर जाएगी और रेड कैंडल है तो नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग और आगे जानते हैं। अब देखिए, हमने बताया ना कैंडल ग्रीन है तो ऊपर जाएगी, रेड है तो नीचे आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों कैंडलें हैं, है कि नहीं? ग्रीन और रेड दो तरीके के कैंडलें हैं। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये कौन सी कैंडल है? ये ग्रीन कैंडल है। और ये कौन सी कैंडल है? रेड कैंडल है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए जब रेड कैंडल आती है तो रेड कैंडल डाउन मारती है। देखिए ये रेड कैंडल यहाँ से आई, ये यहाँ गई, है ना? और जैसे ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल यहाँ से यहाँ गई। अब यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ से जैसे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ऊपर जा रहा है ना? और रेड कैंडल बन रही है तो नीचे आ रहा है। तो अगर मार्केट में रेड कैंडल बन रही है, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल एक बन रही है, ये रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट डाउन होते हुए नीचे 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 आ जाएगी। और ग्रीन कैंडल बन रही है तो आगे आगे बढ़ती जाएगी। बीच बीच में रेड ग्रीन होते रहते हैं, लेकिन बड़ी कैंडल देखिए जब ग्रीन बनती है तो मार्केट ऊपर जा रही है ना? अब बड़ी कैंडल अगर रेड बनती है तो मार्केट नीचे आ रही है। बड़ी कैंडल ग्रीन बनती है, मार्केट ऊपर जा रही है। बड़ी कैंडल रेड बनती है, मार्केट नीचे आ रही है। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि मार्केट में मंदी है कि महंगाई है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में, मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये समझ लेना चाहिए मार्केट अब ऊपर जा रही है, यानी कि मार्केट में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हम लोग जान सकते हैं इस कैंडल के माध्यम से। और इसी कैंडल के माध्यम से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड बन रहा है कि डाउन ट्रेंड बन रहा है, यानी कि मार्केट में हमको खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट में हम लोग को खरीदना चाहिए, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट में हम लोगों को बेचना चाहिए, है ना? इतना हम लोगों ने जान लिया है। तो दोस्तों आज हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इतनी जानकारी हम लोगों के लिए पर्याप्त है। आगे हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे कैंडल स्टिक होती क्या है, कैंडल स्टिक काम कैसे करती है ना, और कैंडल स्टिक की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसको जब हम लोग डिटेल से जान लेंगे तो हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे मार्केट में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अपनी राय हमको कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसा लगा, इसके वीडियो के बारे में आपको कैसा अनुभव रहा, इसके बारे में बताइए। और हम धीरे धीरे आपको कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार के होते हैं, एक एक प्रकार को हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जब सीखेंगे तो मार्केट में अच्छे से कैंडलों को पहचान करके मार्केट में अच्छे से अप्लाई करेंगे और कुछ पैसा बना करके धीरे धीरे सीख करके अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।